हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मन कर रहा था आपके सामने आऊँ, बोर्ड के सामने आऊँ, तो कुछ चीज़ें हमने पहले से लिख रखा है और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो आ गया और कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया हूँ आज आपके बीच में। हमने कुछ चैप्टर छुड़वा दिया था क्लास में पढ़ाते समय, तो उन्हीं पे अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए हम एक संक्षिप्त में क्लास लेंगे जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ से आपके सामने डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज सीधे बात करते हैं नर जनन तंत्र की। आपके मानव जनन में अगर मानव जनन की बात करें, मानव जनन की, तो इसमें दो ही भाग हैं। एक तो आपका है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और दूसरा है मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर लेंगे नर जनन तंत्र की और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मादा जनन तंत्र की। ठीक है, तो अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो इसमें कुछ सहायक अंग होते हैं नर जनन तंत्र के। ठीक है, जिसमें पहला होता है टेस्टिस, जिसको हम वृषण बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है आदिवृषण, जिसको हम इंग्लिश में एपिडाइडेमिस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है शुक्र वाहिनिकाएं। ठीक है, या शुक्र वाहिनियाएं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वास डिफरेंसेस। ठीक है, और जो चौथा होता है सिसन होता है, जिसको पेनिस बोलते हैं, और जो पांचवा होता है ये सहायक कुछ ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, इन सहायक ग्रंथियों में जैसे प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है, जिसको प्रोटेस्ट ग्रंथि बोलते हैं, और दूसरा जो सहायक होता है वाल्वो यूरेथ्रल होता है, या इसको कार्पस ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो शुक्राशय होता है, जिसको सेमिनल वरीडेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वृषण की बात करें हम, वृषण, तो ये दो जोड़ी होते हैं और शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ओके, और इनका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसे हमारे बॉडी का 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इससे 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री टेम्परेचर जो होता है इनका कम होता है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु के बनने के लिए शरीर से कम तापमान चाहिए, इसीलिए ये जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, इनमें हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है 37 होता है, उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ये अंडाकार होते हैं। ठीक है, और इनका जो शेप होता है इस तरह का होता है, ऐसे। ठीक, ऐसे होता है, ये ऐसे होते हैं, और जो ये होती है शुक्रवाहिनी होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ये देखिए कुछ हमने इस जो वृषण है इसको थोड़ा अलग से दिखाया है। इसमें हमने दिखाया है कि ये जो यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना दिख रही, इनको लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं। ये लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। अब नर हार्मोन्स कौन सा होता है हमारा, जैसे एंड्रोजन्स। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ये जो एंड्रोजन्स होता है ये स्रावित करता है आपका टेस्टोस्टेरोन, यही प्रमुख हार्मोन है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं पौरुष विकास हार्मोन। ये देखिए, ये पौरुष विकास हार्मोन है। पौरुष विकास हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन के स्रावण से पुरुषों में दाढ़ी, मोछ, ठीक है, आवाज का भारी होना, ठीक है, और अन्य
जननांग विकसित होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और हम करेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है जिसको अपरा बोलते हैं या आंवल बोलते हैं, ठीक है, ये प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसको कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन्स भी क्या करते हैं, जब भ्रूण 8 से लगभग 8 से 9 सप्ताह का होता है, ठीक है, तभी उनमें हार्मोन्स निकलता है और जननांगों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। अब यहां पे एक हमने क्वेश्चन दिया था अभी भी टेस्ट में कि वैसेक्टोमी क्या है। वैसेक्टोमी क्या है, तो आपको बता दें कि जो वृषण होते हैं ये पुरुषों में 2 जोड़े होते हैं और जो ये शुक्र वाहिनी होती है, ठीक है, इसी को काट के, ठीक है, काट के और इसको ऐसे मोड़ देते हैं और यहां से बांध देते हैं डॉक्टर, ठीक है, ताकि शुक्राणु का यहां से शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन यहां से पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे एक बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि जो हमारे इसमें वृषण में क्या होता है कि जो शुक्र वाहिनी होती है, ठीक है, उसी को काट देने पे बांध देते हैं, काटने के बाद उसको बांध देते हैं ताकि शुक्राणु जो है मादा पार्ट्स में ना पहुंच सके जनन के दौरान, निषेचन के दौरान। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। ठीक है। कुछ बच्चों ने गलत किया है, आपसे उम्मीद नहीं थी, आगे से आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो आपके बीच पे लेकर आया। ठीक है। और आशा करता हूं बच्चों, जैसे देखिए यहां पे लिखा है शुक्र वाहिनियां, जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है। तो वास से समझ जाइए वैसेक्टोमी। यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका ये, और बाकी एक क्वेश्चन बनता है ये, कौन सा, पौरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं। तो ये होता है एंड्रोजन्स। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख होता है ये होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस से यानी वृषण में इसका श्रावण होता है। ठीक है। तो ये थे कुछ हार्मोन, इसको आप विशेष ध्यान रखिए। ये होता है पुरुष हार्मोन एंड्रोजन्स। ठीक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके बीच में, हमने कहा लेकर चलता हूं, देखता हूं क्या फीडबैक आप लोग देते हो, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अगली क्लास लेकर आएंगे, अगला डिसीजन लेंगे। ठीक है बच्चों। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।